हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक फिर से नई अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि रिलायंस फ्यूचर डील को रोकने के लिए जस्टिस जे.आर. मिधा के थ्रू 18 मार्च को एक जजमेंट पास किया गया। और ये जजमेंट था या बदला लिया गया, आई डोंट नो। रियलिटी तो उन्हीं को पता होगी, लेकिन बदला लिया गया था ये बात मैंने आपको बताई थी। क्यों बताई थी? इसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था गाइस कि जस्टिस जे.आर. मिधा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले एक बार फिर से स्टेटस क्यू लगाया हुआ था फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के ऊपर कि ये किसी भी हायर अथॉरिटी को अप्रोच नहीं करेंगे इस डील को अप्रूव कराने के लिए, राइट। लेकिन होता क्या है, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी रुकते नहीं हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच को अप्रोच करते हैं जस्टिस जे.आर. मिधा के दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। फिर क्या आता है, फिर जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह का पैनल आता है और जस्टिस जे.आर. मिधा के दिए हुए स्टेटस क्यू ऑर्डर को ओवरटर्न कर देता है, यानी उसके ऊपर एक अनइन्फ्लुएंस्ड जजमेंट पास करता है कि कोई दूसरा ऑर्डर जो है उसको रोक नहीं सकता और ये डील होगी। सेबी, एनएससी, एनसीएलटी, इन अथॉरिटीज़ को फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को अप्रोच करने का पूरा हक है। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि अब इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है आपका अमेज़न, राइट। ये चैलेंज करते हुए कि किशोर बियानी जी ने सिंगापुर के दिए हुए ऑर्डर को जानबूझ के फॉलो नहीं किया है, इसलिए उनको डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ में इस डील को रोका जाना चाहिए हर हाल में, राइट। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। और इसके साथ साथ में अमेज़न दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर से री अप्रोच करता है जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के दिए हुए अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर के बावजूद। और उसी का नतीजा है कि जस्टिस जे.आर. मिधा ने 18 मार्च को एक जजमेंट पास किया जिसके अंदर ये बोला कि किशोर बियानी जी को 20 लाख रुपए जो है जमा करने हैं और साथ साथ में ये डील को नहीं होने दिया जाना चाहिए और ये बताया जाए शो कॉज नोटिस के जरिए कि इनको डिटेंशन सेंटर के अंदर क्यों ना डाला जाए। इन्होंने सिंगापुर के दिए हुए आर्बिट्रेशन सेंटर के ऑर्डर को ब्रीच किया है, इसलिए इनको 3 महीने या 3 महीने से कम के लिए डिटेंशन सेंटर के अंदर क्यों ना डाला जाए। इसके पीछे एक शो कॉज नोटिस जारी करने को कहा है और इनको बोला है कि ये 28 अप्रैल से पहले अपने जितने फ्यूचर ग्रुप के हायर अथॉरिटीज़ हैं उन सभी के साथ प्रेजेंट रहें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो जस्टिस जे.आर. मिधा के इस दिए हुए ऑर्डर को फिर से इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने चैलेंज किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बियानी लेड फर्म मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर को फिर से इन्होंने चैलेंज किया है फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने उसी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच में। आप यहाँ देखें तो वही जजेस का पैनल फिर से इस केस को देखता हुआ नज़र आएगा। आज 22 मार्च 2021 है और आज ही इस केस की सुनवाई होनी है। और यहाँ पे आप देखें तो नाम भी आपको बता देता हूँ जजेस का। जस्टिस डी.एन. पटेल, जो कि इससे पहले भी किशोर बियानी के फेवर में एक अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास कर चुके हैं जस्टिस जे.आर. मिधा के खिलाफ, राइट। इसके अलावा जस्टिस ज्योति सिंह थी, लेकिन इस बार नाम निकल के आ रहा है जस्टिस जसमीत सिंह। तो ये 2 जजेस का पैनल है जो आज इसी केस के ऊपर सुनवाई करेगा और देखना बनता है कि किशोर बियानी जी को किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके की स्टेटमेंट इनको मिलती है। गाइस, ये आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर के थ्रू जो ऑर्डर पास हुआ था उसको यहाँ पे उसको अपहोल्ड करते हुए, यानी उसके साथ में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से अप्रोच किया है। बेसिकली यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ था 18 मार्च को जस्टिस जे.आर. मिधा के द्वारा, इस ऑर्डर के पास होने से पहले फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर में पहुँच चुके थे। बेसिकली इन्होंने कोशिश करी थी कि उसको जो है समझाया जाए ताकि वो जो
जो ऑर्डर पास किया है बेसिकली एक कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ लाइबल फॉर द जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसके लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड भी लाइबल है, राइट। तो फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी चाहते हैं कि वो जो है ऑर्डर को ओवरटर्न कर ले, राइट। लेकिन सिंगापुर का आर्बिट्रेशन सेंटर ऐसा तो कुछ करने वाला नहीं है, राइट। तो उसको लेकर के इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से री अप्रोच किया है इस ऑर्डर के खिलाफ। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है आज का जो जजमेंट आएगा वो हो सकता है फोकस करे। पॉइंट नंबर 1 ये हो सकता है गाइस कि जस्टिस JR मिधा ने ये साफ साफ बोला था कि 20 लाख रुपए का इनके ऊपर पेनल्टी है। तो पेनल्टी को लेकर के जो जजमेंट आएगा वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होगा। इसके अलावा इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी जजमेंट पास हो सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला था जस्टिस JR मिधा ने कि किशोर बियानी जी जो हैं ये बेसिकली अपने जितने भी इस डील से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे को लेकर के 28 अप्रैल से पहले जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो इसके अलावा जो है जस्टिस JR मिधा ने ये साफ साफ बोला था कि आपने जो है जानबूझ के सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर के दिए हुए ऑर्डर को ब्रीच किया है, राइट। तो इसके लिए आपको जेल में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए, आप इसके लिए शो कॉज नोटिस जारी करिए, राइट। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज का जो जजमेंट है जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह के थ्रू जो ऑर्डर पास ऑन होगा उससे देखना बनता है कि आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। तो गाइस ये है आज के लिए न्यूज़ फ्यूचर और रिलायंस की डील को लेकर के। क्या लगता है आपको कि फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे इस बार फिर से जीत मिल सकती है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह का जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली जस्टिस JR मिधा के अगेंस्ट ही हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर और रिलायंस की डील कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कर रही है, किसी तरीके की गलती नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गलती हुई वो ये है कि फ्यूचर कूपन के अंदर अमेज़न का इन्वेस्टमेंट आ गया, जिसको लेकर के वो रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि रिलायंस के साथ में फ्यूचर रिटेल की डील हो, ताकि रिलायंस इंडिया के इस बड़ी मार्केट के अंदर कब्जा कर ले, क्योंकि अमेज़न नहीं चाहेगा ऐसा। अमेज़न को डायरेक्ट कंपटीशन है रिलायंस रिटेल के साथ, राइट। तो ये एक न्यूज़ थी गाइस, इससे जुड़ी हुई आज जो अपडेट आएगी आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। So I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You may click on that link to open your account in Upstock. Guys, I will see you next time with next video. Till then, take care. Have a good day.